नमस्कार। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं सिग्नेचर एस्ट्रो गुरु विवेक त्रिपाठी जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप जो कि देखिए, संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर त्रिपाठी जी की भविष्यवाणी भी एक एक करके सत्य भी होनी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, त्रिपाठी जी ने बताया था कि मोदी जी दोबारा यानी कि तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी के साथ साथ इन्होंने 25 लोकसभा सीटों को लेकर कौन सा उम्मीदवार कहाँ से जीतेगा जितनी भविष्यवाणी की। फिर चाहे हम उसमें कंगना को ले लें, हम अमित शाह को ले लें, शिवराज सिंह चौहान को ले लें, अरुण गोविल को ले लें, तो ऐसे बड़े बड़े जो दिग्गज नेता जो जीत कर संसद पहुंचे हैं, उनकी जीत की इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो सटीक बैठी। और ये तमाम भविष्यवाणियां हस्ताक्षर को देखकर यानी कि आपके सिग्नेचर को देखकर उसका एनालिसिस करते हुए इन्होंने जो प्रेडिक्ट किया 101% ट्रू हुआ। और अब जो कि देखिए, पीएम मोदी जी का अब जो तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में मोदी जी के आने वाले 5 साल उनके सिग्नेचर को देखते हुए उनके भविष्य को क्या कुछ बता रहे हैं, आइए जान लेते हैं त्रिपाठी जी से। बताएं सर। बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर है जी। और जैसा कि हम लोगों ने आप ही के चैनल के माध्यम से कहा था कि मोदी जी तीसरी बार पीएम बनेंगे और वो बन गए जी। ये सिग्नेचर को देखते हुए ही मैंने कहा था। लेकिन अभी उनका जो वर्तमान जो अभी आयु चल रही है वो 74 रनिंग है जी। 74 और 75 ये इनका बहुत विशेष ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा रहेगा जैसे पहले था। यानी कि अड़चने अटकलें आएंगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो ये जो क्षेत्र है ना, ये शनि से जुड़ा हुआ सिग्नेचर है। तो जब भी कभी भी हम डॉट्स बना रहे हैं, अभी इनकी जो वर्तमान आयु चल रही है वो लगभग यहाँ वाली है। जब हम लोग सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में क्या ना, हम लोग उम्र निकालते हैं कि कब क्या उम्र आएगी, तो वर्तमान की जो आयु है वो अभी इस अवस्था में चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये हम देखना भूल जाएंगे या इसको देखेंगे नहीं, इसका प्रभाव अब कितना पड़ रहा है उम्र में। तो हम सिग्नेचर के आकार से उसका भविष्य भी बताते हैं, उम्र भी बताते हैं। फिलहाल मेरा मानना ये है कि 74 और 75 कविता जी अभी इनके लिए उतना अच्छा नहीं है, यानी कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा इनको फेस करने पड़ेंगे। और प्रधानमंत्री जो कि बन गए हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, नेतृत्व संभाल रहे हैं, कद बढ़ेगा निश्चित रूप से। जैसे अभी तक ये चैलेंजेस को फेस करते आए हैं, आगे भी फेस करेंगे। और इनके सामने चूंकि शनि का प्रभाव वाला सिग्नेचर है, तो जब शनि से प्रभाव वाला सिग्नेचर है, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं शनि कैसे पहचाना जाता है। यहाँ इन्होंने साइन बनाया, ये जो सिंबल है ये शनि है, सैटर्न। तो शनि से प्रभावित सिग्नेचर है और ये जहाँ रहेंगे वहाँ विजय ही पाएंगे। इसी आधार पर मैंने कहा था ये तीसरी बार भी जीतेंगे। लेकिन हाँ, अभी इनकी थोड़ी राह मुश्किलें रहेंगी, चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने को इनको मिलने वाला है। क्या हम ये समझे कि समय के साथ साथ सिग्नेचर में बदलाव आता है? तो पीएम मोदी जी 2014 में जिस तरह से सिग्नेचर करते थे, फिर आने वाले 5 साल बाद 19 से 24 के बीच में जो उनका जो सिग्नेचर करने का जो तरीका था, और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अब जो बड़े बड़े फैसलों पे जो फैसले लेंगे, उस पर जो उनके हस्ताक्षर होंगे, उसमें एक बड़ा बदलाव होगा जी। देखिए, सिग्नेचर उनका एक हिंदी का भी बनता है जी। उसमें वे नरेंद्र जब लिखते हैं तो हम देखें तो यहाँ पे ये दा जो है वो नीचे तक चला जाता है। ये राहु का सिंबल है। अच्छा। तो उनका राहु भी स्ट्रांग सिग्नेचर में, कहने का मतलब यही इनको डिसीजन मेकर बनाता है। और हिंदी का सिग्नेचर, अंग्रेजी के सिग्नेचर में उनका शनि से रूल हो रहा है, साथ में राहु भी बना हुआ, केतु भी है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लास्ट में ये जो ग्रह है ये हमारा बुध ग्रह से जुड़ जाता है। तो इनके सिग्नेचर में कई ग्रहों का प्रभाव है। और जो आपने पूछा कि क्या समय के साथ बदल जाता है, ये बात सही है। समय के साथ सिग्नेचर अपने आप बदलने लगता है, क्योंकि जैसे प्लेनेटरी कंडीशन हमारी बदलने लगती है, हमारा साइन भी बदलने लगता है। और निश्चित रूप से मोदी जी के सिग्नेचर में ये तो वो सिग्नेचर जो हम लोगों ने इंटरनेट से निकाला, लेकिन जब हम बात करते हैं कि उनका समय समय पर साइन लिया जाए, तो निश्चित रूप से कभी हो सकता है डॉट यहाँ ना बने। डॉट अभी आप देखें तो ये डॉट ऐसे जा रहा है, ये डॉट ऐसे है, तो इसमें भी अंतर आता है। ये भी हमारे ग्रहों से जुड़ जाता है। अभी ये लाइन नीचे कर रहा हो सकता है ये और पीछे तक चले जाए। जैसे ये इन्होंने ये साइड आप देखो अभी इतना पीछे गया, हो सकता है अब ये और पीछे चला जाए। जितना पीछे जाएगा उतना इनकी परेशानी बढ़ेगी। तो ये इनके सिग्नेचर में जो बदलाव हम निश्चित रूप से हमें देखने को मिलेगा कि समय के साथ इनका साइन जरूर बदला होगा। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या वैसे बता सकते हैं इनके सिग्नेचर को एनालिसिस करते हुए कि भविष्य में ये किस तरह से अब एक डिसीजन मेकर की भूमिका में हमें और ज़्यादा कड़क अंदाज में देखने को मिलेंगे? बड़े बड़े डिसीजन जो हम जनता इनसे एक्सपेक्ट कर रही है,
यूसीसी को लेकर, आप मान लीजिए जनसंख्या को लेकर, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेकर, पीओके की वापसी का जो सपना हम लोग देख रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर, और इस वक्त जो देश के जो संत समाज ने जो एक मांग उठाई है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने का, तो ये ऐसे फैसले हैं जो इतनी आसानी से नहीं ले सकते गठबंधन वाली सरकार है। तो क्या इनका सिग्नेचर दिखा रहा है कुछ ये ऐसा? बात आपने बिल्कुल सही बोली कविता जी कि ये ना गठबंधन की सरकार है, कई फैसले ये कड़े फैसले नहीं ले सकते। जैसे कड़े फैसले में हमारा आता है यूसीसी आता है, पीओके आता है, ये सब वो फैसले हैं जहां पर इनका दूसरे दलों की सहमति भी जरूरी है, क्योंकि नीतीश का अलग मंशा रहती है, चंद्रबाबू नायडू जो उनके साथ जुड़े हुए वो अलग है, और इनको सबको संभाल के चलना है। सनी प्रधान सिग्नेचर क्या है, ये न्यायवादी होता है, अपने मन की करता है, अब ये अपने मन की नहीं कर पाएंगे। तो ये जो छटपटाहट है तो वो अब इनके में दिखाई देगी, अब देखने को मिलेगी। यानी कि करना चाहेंगे लेकिन उतने तरीके से कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी चूंकि शनि से रूल हो रहा है सिग्नेचर, तो ये ऐसे लोग तो कड़क डिसीजन हमेशा लेंगे ही लेंगे। तो अपनी प्रवृत्ति से ये दूर नहीं जाने वाले जी। इनकी जो प्रवृत्ति है वो उसके साथ रहेंगे, लेकिन हाँ जो फैसले की जब घड़ी आएगी या फैसला ले लिया जाएगा तो हो सकता है इनको अपने कुछ फैसले बदलने भी पड़ जाएं जी। हमने देखा जैसे किसान बिल वाली बात थी, तो किसान बिल वो किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए खराब हो सकता है, वो राजनीतिक विषय हम उस पर चर्चा नहीं करते, लेकिन कुछ समय बाद इनको वापस लेना पड़ा। तो हो सकता है इस साल भी इनके द्वारा लिए गए कुछ निर्णय हम देखेंगे कि वापस ये लेंगे, लेकिन ये अपनी प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति से दूर नहीं जाएंगे। इनकी जो मूल प्रवृत्ति है वो उसी तरह काम करते रहेंगे, और आप देखेंगे कि इनका जो पहले जोशो खरोश था वो बना रहेगा, उसमें कमी नहीं आने वाली। जनता के बीच में ये उसी तरह ही आएंगे जैसे पहले थे, लेकिन हाँ थोड़ा सा इस बार इनके लाइफ में चैलेंजेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो शनि यही तो कराता है कि चैलेंजेस में भी जीत दिलाता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इनके द्वारा कई बड़े निर्णय लिए जाएंगे जो सबकी सहमति से भी होंगे। हाँ एक तो जरूर निर्णय ऐसे हो सकते हैं जो बड़े कड़े निर्णय जो इनको वापस लेना पड़े। आपने कहा कि शनि जो है विषम से विषम परिस्थितियों में भी चैलेंजेस और भर भर के देता है, और सबसे बड़ी बात अभी जो आपने उदाहरण दिया कि नो डाउट किसान बिल लेके आए, उसको फिर उन्होंने वापस लिया, बैकफायर आया, फिर उसके बाद पंजाब में जिस तरह का एक निराशाजनक प्रदर्शन हमने भाजपा का वहाँ देखा है लोकसभा की सीटों को लेकर। मैं जानना चाहिए इन आने वाले 5 सालों में पीएम मोदी जी जो भी टफ डिसीजंस लें, क्योंकि इस दौरान कई स्टेट के आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्शंस हैं, विधानसभा चुनाव, तो जब ये कोई भी फैसला लेंगे, क्या लगता है उस फैसले का नुकसान क्या इनकी पार्टी को, एनडीए को झेलना पड़ेगा चुनाव को लेकर, जहाँ राज्यों में चुनाव होंगे? देखिए अभी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अब चुनाव होने वाले 2025 में बिहार में होने वाला, 27 में यूपी में होने वाला, दिल्ली में होने वाला, दिल्ली में भी होने वाला, बात सही है। देखिए अभी तो इनका जो सिग्नेचर है वो मजबूत है, तभी ये तीसरी बार सत्ता में आए। अगर सिग्नेचर कहीं से कमजोर होता तो ये आती ही नहीं, तो फिर कोई और दूसरा व्यक्ति आता। तो इनका तो प्रभाव बना हुआ है। ये अलग बात है कि हम जब तुलना करते हैं तो पहले से कभी कुछ कम पाते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पर तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर कोई सत्ता में आया तो मोदी, यानी कि इनका जो सिग्नेचर है वो बहुत स्ट्रांग है। इनका फायदा जरूर हमें लगता है कि बात आती कि कैसा फायदा मिलेगा विधानसभा चुनाव में। तो अभी मोदी एक चेहरा है भारतीय राजनीति में, सिग्नेचर में भी दिखता है कि अभी इनको लोग इनके चेहरे को कैश कराएंगे और इनके नाम पर वोट मिलेगा। तो चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो यूपी में हो, या अभी बिहार में होने वाला, तो इनके नाम पर वोट मिलेगा। तो इनके अभी क्षमता को हम कम करके नहीं आंक सकते। आगे आने वाला वक्त चैलेंजेस भरा है, लेकिन कहीं से इनके नेचर में कोई कमी ऐसी नहीं ला रहा कि जिससे इनका प्रभाव कम हो रहा हो, चैलेंजेस बस बढ़ा रहा। तो चैलेंजेस जैसे होता ना कि सोना तप करके ही कुंदन बनता है, तो ये बस इनके कुंदन बनने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ बस आपसे एक अंतिम सवाल में आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है जो हर कोई जानना चाहता है कि अपना ये तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? हाँ ये बड़ा निर्णायक सवाल है। देखिए ये केतु से जुड़ा हुआ सिंबल है। जब भी हम कोई भी साइन ऐसे करते हैं, फिर पेन 2 बार उठा दिया और बीच में गैप आ गया, यहाँ हम देख सकते हैं ये केतु से जुड़ जाता है। तो केतु अचानक कोई भी निर्णय करवाता है, तो ये दिखाता है अचानक निर्णय, यानी कि ये आगे आने वाले वक्त में कोई किसी बात पे हम लोग को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। मेरा मानना है कि 5 साल पूरे नहीं करेंगे। तो आप ये मानते हैं कि 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? जी। चलिए, तो यहाँ हमने जाना कि
पीएम मोदी जी की सिग्नेचर को एनालिसिस करते हुए उनका आने वाले जो 5 साल हैं, उनकी राजनीति के आने वाले जो 5 साल है, ये देश के लिए कैसे रहेंगे और देश की दिशा और दशा दोनों को किस तरह से निर्धारित करेंगे। और इसी के साथ मुझे यानी कि कविता राणा को और सिग्नेचर एस्ट्रो गुरु विवेक त्रिपाठी जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।